सदगुरुदेव की साहब ने अपनी वाणी में एक उल्लेख कई बार किया है। रामानंद जी से साहब ने दीक्षा ली। क्यों ली? जब साहब संसार को ये ज्ञान दे रहे थे, गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते, तो तुम्हारा गुरु कौन है पूछा। यहां साहब थोड़े हिचके, तो साहब ने कहा चलो वैष्णव में सबसे उत्तम है, रामानंद जी को गुरु बना देते। आइए वो वृत्तांत देखते हैं। गुरु नहीं नाम कहो क्यों वही, तब वे दोष दे सब मोही, साकट कोई कथो बहु ज्ञाना, गुरु बिन मुक्त न होए निदाना। बोला तुम तो साकट हो, बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता, तुम इतने ब्रह्म ज्ञान की बातें बोल रहे हो। तब अपने मन की विचारा, तब गुरु उठो धुंध संसारा, हम गुरु भक्ति रावण आए, गुरु मार्ग जीव लोक पठाए। साहब ने कहा मैं दुनिया को गुरु भक्ति चढ़ाने आया, खुद मेरा अगर गुरु नहीं तो ये राड़ उठी दुनिया में। गुरु धारण को मन विचारा, रामानंद से वचन उचारा, रामानंद गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु पूजा कुछ हमसे लीजिए। वाह, रामानंद जी के पास पहुंचे, तब रामानंद वचन सुनाई, शूद्र कान में लागू भाई। बोला तुम शूद्र हो इसलिए तुम्हारे कान में नहीं लग सकता, मैं छोटी जात वाले को नाम नहीं देता। रामानंद दीक्षा जी ने तब कबीर रस उद्यम की ने, साहब ने तब क्या उद्यम किया सुने। 20 पंथ में बोड़े जाए, जिम मार्ग रामानंद आए, पिछले पर राज्य पाए, रामानंद स्नान को जाए, चले जात मार्ग में जब लगा खड़ा ठोकर तबे। साहब ने उद्यम किया, छोटे बालक का रूप धारण करके गंगा जी के तट पर जहां रामानंद जी स्नान करने जाते थे वहां लेट गए थे। थोड़ा अंधेरा होने के कारण से रामानंद जी की खड़ाऊ उनके सर में लगी, तो बालक रूप में कबीर साहब रोने लगे। तब पुकार के रोवन लागे, रामानंद खड़े गए आगे, रामानंद जी खड़े हुए। बालक देख गया उराई, रामानंद कहे समझाई, मत रो मत करो पुकारा, राम नाम किन कहो मेरे बारा। तब कबीर सो शिक्षा पाई, गुरु शिष्य का भाव बनाई। राम राम धुन रटन लगाए, रामानंद से वचन सुनाए। सर पे हाथ रखकर पुचकारा और नाम कहा, राम नाम राम राम जपो। वाह, समझ गओ मेरे भाई, औरन सो चेला हम नाई, जो बालक गुनगुनवा खेले सो बालक हम नहीं। बोला भाई, रामानंद जी को बोला बहुत विचार कर, मुझे मेरा हाथ पकड़ो। 1484 चेले तिन मध्य हम नहीं। 1484 चेले रामानंद जी के थे। बोला मैं उनमें से नहीं हूं, हम तो लेते सत का सौदा, पाखंड पूछबे हम नहीं। बोला मैं पाखंड नहीं पूछता हूं, हाड़ चाम मेरे नहीं कोई, जुलाहा जात हम नहीं। बोला देखो यहाँ साहब बोल रहे, हाड़ मांस शाम मेरा नहीं है, मैं कोई जुलाहा जात नहीं हूँ। तुम्हारी नाव में केवट नहीं, लहर उठे बिकरारा। रामानंद जी को कहा आपकी नाव में केवट नहीं है, लहर बिकरार उठ रही। गुरु समेत शिष्य सब बूढ़े कौन उतारो पारा, जो तुमरे कुछ उद्यम नाई, भीख मांग किन खाओ। बोला फिर आपके यहाँ तो वो भीख मांग कर खाते हैं। मूल सजीवन जानत नाई, भूल न बांधो काहू। बोला आप मूल तत्व को नहीं जानते, किसी को फिर अपने में नहीं जोड़ो। सूखे काठ में जो गुण लागे, लोहे लागे काई। सूखे काठ में घुन लगता है, लोहे में काई।
बिन प्रतीत गुरु जो कीजिए तो काल घसीटे आई। वाह, बिना विश्वास के गुरु करने से काल आकर घसीटता है। कहे कबीर सुनो रामानंद यह सिखले हमारी, निरख परख के चेला कीजिए ता गुरु की बलिहारी। रामानंद गए स्नाना तब कबीर रखियो पयाना, भोर उठी कंठी तिलक लगाए नगर लोग तब देखन आए। सुबह कबीर साहब ने कंठी और तिलक लगाया, वैष्णव रूप बनाया। लोग इकट्ठे हुए, रामानंद जी ऐसे दीक्षा देता ही नहीं था हरिजन को। पूछने लगे कि भाई ये भेष क्यों बनाया? कहा रामानंद को हमने गुरु बनाया इसलिए भेष धारा। जब रामानंद के पास ये संदेश पहुंचा तो पर्दा लगाया, यहां तक कि रामानंद जी शूद्र का मुंह भी नहीं देखते थे। रे जुलाहत हैं कहने मोही, कैसे मोही कब मैं दीक्षा दीनी तो है। अरे जुलाहे मुझे बताओ मैं तुझे कब दीक्षा दी। गुरुजी रामकृष्ण तुम मोरे रैन पंच प्रकृति क्यों तोड़े, तुम तो राम नाम मोह दीना, मैंने जन्म सफल कर दिया। रामानंद जी ने कहा कि पंथ में जब आप मुझे ठोकर लगी थी आपने दीक्षा दी थी सुबह। रामानंद जी ने कहा कि ये तो छोटा बच्चा था, तू तो बड़ा है। कहे गुरु यह बालक रहे ठोकर लगा राम थे। कहे गुरु जी हम ही रहे सो बाला, राम राम सुन भय निहाला। कहे गुरु तू वैश्य के शूद्रा, वह तो हता बाल बुद्धि बोरा। तीन क्षण बालक रूप दिखायो तब गुरु रामानंद पता। साहब फिर बालक होकर के बताया यही थी ना। तब रामानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतानंद कहे परचाए, कबीर सो ब्रह्म रूप धराए। दीजिए दर्शन इनको स्वामी ये आए, ब्रह्म सो अंतर्यामी। तबो न दर्शन दीन गुसाई, तब हम सम्मुख ठाड़े भय जाए। गुफा माए गो पहुँचियो पूछे को तुम आओ, मैं कबीर सेवक हूँ अजो न पतिया। वाह, तभी भी पर्दा नहीं हटाया था उन्होंने कि शूद्र है। फिर जिस गुफा में वो सुमरण करते थे वहाँ पर साहब पहुँचे अंतर्ज्ञान से। तब कहा रामानंद कहा गुरु मेरा सत कबीर में सेवक तोरा, गुरु सोई जो शिष्य तावे, शिष्य सोई जो गुरु से वाला है। कहो गुरु ज्ञान विचारी को है पुरुष कौन है। अब उनसे कई सवाल किए, कौन पुरुष को सुमरो नामा, कहो कहाँ अविचल निजधामा। कहाँ ध्यान कीजिए कह केरा, तन छूटे कह होए बसेरा। वाह, बोला अब बताइए मुझे किसका ध्यान किया जाए और कौन परमात्मा हमें मोक्ष की तरफ ले चले। रामानंद कहे सुन पूता, गुरुमुख ज्ञान रहो संयुक्ता। आप है पुरुष आप है नारी, कहो ज्ञान चित्राक समारी। सुमरो दशरथ सुत श्री रामा, अवधपुरी अविचल निजधामा। श्याम स्वरूप ध्यान मन धारो, तन छूटे बैकुंठ से। कहा भाई दशरथ के पुत्र राम जी का ध्यान करो, वैष्णव में ठाकुर पूजा करते हैं। शरीर छूटने के बाद मोक्ष मिलेगा वैकुंठ। कहे कभी सुनो गुरुदेवा यह समझ कहो मोह देव भेवा। रामचंद्र त्रेता में भयु, काहू दुखाए काहू सुख देव। बोला त्रेता में हुआ, किसी को दुख दिया किसी को सुख दिया। लोभ मोह जुत वन डोला, तत्व प्रकृति संगत हैं बोला। तत्व प्रकृति और वन में वो विचरण किए। जौन बांटते रघुपत आए, सूत कौशल्या को कहलाए, पूत को कौशल्या। वो तो गर्भ में आए। अब साहब देखो कैसा तर्क रख रहे हैं। जब त्रेता तब राम भुआरा, कौन पुरुष को सकल पसारा। अहो गुरु समझाइए कौन सज्जनहार, रामचंद्र गुरुदेव बंधव कौन नाम आधार। साहब की वाणी में बहुत बड़ा तर्क है। कहत निगम अस्करे विचारा, पूर्व अवरण जन्म सो न्यारा। ताक मात बंधु सो नहीं ताई, ना वह आवे ना वह जाए। कहा शास्त्रों में तो परमात्मा के लिए ये लिखा है, ना आता है ना जाता है, तात पिता मात उसका कुछ भी नहीं है।
इंद्रासन वैकुंठ न जाई, वो सब खत्म हो जाते हैं। 3 लोग जब प्रलय हुई निजधाम कहो कहाँ है सोई। जब ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो किस निजधाम की आप बात कर रहे हैं। स्वर्ग लोग तुम राखी आशा, फिर होए गर्भ में वासा। स्वर्ग नर न्यारा सो मोह देव चिन्हाय, कहवाते जीव आयो कहो गुरु समझाए। बोला इनसे न्यारा मुझे वो समझा कि कहो कहाँ है। सुनो कबीर कहो सो गहो, करिए योग अमर हो गए। आसन साधो बांधो मूला, अष्ट कमल दल रखो। चंद्र सूर्य गए कीजिए मेला, मन पवन शुभ निधर खेला। चढ़ आकाश अमृत रस पियो, तब कबीर तुम जुग जुग जियो। स्वर्ग नग से न्यार ज्योति पुरुष निर्वाण, चाहते जीव आया कहो गुरु सैदान। वाह, बस वही बात बताई कि इंडा पिंगला को ले करके बस सुषुम्ना में जाओ, वहाँ तुम्हें आनंद रस मिलेगा। वही निराकार ज्योति स्वरूप निरंजन। कहे कबीर सुनो स्वामी तुम हो सद्गुरु अंतर्यामी, योग किए अमर जो होई तो फिर योगी मरे न कोई। अगर योग करने से अमर हो जाए तो फिर योगी कोई मरेगा। का वह साधे आसन मूला, जो नहीं मिटे संशय सूला। आसन साधने से क्या लाभ हुआ जब तक शंकाएं नहीं जाएगी। का वह अष्टकमल पेके, जो नहीं आप रूप किस पेके। अपने रूप को ही नहीं देखा, आत्म रूप को ही नहीं देखा तो संसार सागर से पार कैसे होगा। का भय सुषमन जाए समाये, जो नहीं अक्षर रख पाए। सुषमना में भी जाने से कौन सी बड़ी बात है, वो शून्य तक जाएगा। ज्योति स्वरूप पुरुष बताया हो, ज्योति काल तीनों पुरुष है। बोला ये आप ज्योति पुरुष को परमात्मा बता रहे, ये तो काल पुरुष है। यह जीव ना ही ज्योति से आया, परम ज्योति से अंश पावा। ये परम पुरुष से आता है। जो जीव ज्योति पुरुष से हुई, तो काहे जीव जाए भी हुई। ज्योति निरंजन काल अन्यायी, सिद्ध तपी सब धर रखा है। देखिए यहाँ बार बार ये जिक्र आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सुर नर मुनि सब झार, ज्योति निरंजन सब कहे खायो बारंबार। ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में भी है। महाप्रलय के ड्यूरेशन में सब चीजें खत्म हो जाती हैं। जहाँ कहे तो पुरुष निर्वाणा, वही आए सो काल लेवाना। जिसे तुम परम पुरुष कह रहे हो यही काल है। योग यज्ञ जब तीरथ, यह सब जम के जाल। कहे कबीर सतनाम बिन कबो न छोड़े काल। बोला सच्चे नाम के बिना काल नहीं छोड़ सकता। 5 तीन जहमा नहीं प्रकृति प्रवेश। रवि शशि पानी पौन नहीं, तह को कहो संदेश। जहाँ न प्रकृति है न पानी है, पढ़ ले वहाँ नहीं है। कहे गुरु तुम शिष्य भय मोरे, यह सब बुद्धि दीन को तोड़े। रामानंद जी ने कहा भाई तुम तो मेरे शिष्य हो, ये बुद्धि तुम्हें कौन दी। कहे कबीर सब तुम प्रतापा, हमरे तुम्हें माय और बापा। तब गुरु अमर हम पर भय दयाला, निष्कर दियो सुमरनी माला। अपने हाथ से फिर मुझे सुमरनी माला दी। कहे गुरु सुन साध कबीरा, तुम तो सेवक हो मत धीरा। सर्वदानंद विप्र आए, तिन पर गुरु से गोष्ठी कराए। ताहे जीत गुरु शिष्य करावा, तब गुरु हम कहे तिलक साहब कह रहे वो सर्वदानंद जी का भी जिक्र आ रहा। उसे मैं जीत करके उसको भी शिष्य बनवाया था। सब पर श्रेष्ठ हमें गुरु की ना, हम पुन सबसे रहे अधीर। कह रहे गुरु जी ने मुझे सबसे श्रेष्ठ किया अपने चेलों में से, पर मैं सबसे निम्र रहता था। गुरु के सब शिष्य मोह को बोले गुरु समाना, हम गुरु साध अधीन हैं भावे भाषे निर्भय ज्ञान।
लख कोई बिरला पद निर्वाण, बिन रसना सुर धरे जान। ना बिना आवाज के सुमरण है, रसना मुंह पे कहते। तामे दर्श पुरुष पुराण, कर्म छोड़ सब भर्म नरान। वहां कर्म भर्म सब मिट जाते हैं। दुर्मत छोड़ कमल धर ध्यान, तीन लोक में काल समान, चौथे लोक में नाम निशान, रामानंद गुरु करे बखान। वाह, ये चौथे लोक की बात साहब ने भी अभी तमाम काल का देश, दयाल का देश, चौथा लोक, ये आदि सब सूरत, ये सब एक तरह से अध्यात्म की चोरियां हैं। ये सब तथ्य साहब लाए हैं धरती पर। रामानंद गुरु कहे बखान, दास कबीर को निर्मल ज्ञान। सभी शिष्यों को बताया ये नॉर्मल नहीं है, ये सत्य है। मेरो नाम कबीर हो जगत गुरु जाहिरा, तीन लोक में मांगा मेरा त्रिपुटी है स्थान। पानी पवन सुमेर समाना अहमद रचो जहान, गगन मंदिर में बासा मेरा मंजन है स्नान। ब्रह्म बीज हमसे आया हमरे सकल जहान, अनहद लहर गगन गढ़ उपजे बाजे सोहम तारा। गुप्त भेद भाई से कहियो निज होए हमारा, भव बंधन से ले छुड़ाई निर्मल करूं शरीर। वाह, अब यहाँ साहब ये बात कर रहे हैं, सुर नर मुनि कोई भेद न पावे, पावे सत्संगत गंभीरा। सुर नर मुनि कोई भेद नहीं जानते, वेद कदापि पार न पावे, ऐसे मत के धीरा। रामानंद जी कह रहे वेद कितने पार नहीं पाते, वहां की बात है। कहे कबीर सुनो रामानंद दोनों दीन के पीरा। रामानंद कबीर कहानी, जगत माय भवविद बहरानी, कछ में लिखियो बनाई, कीरत जास जगत में छाई। सत्य कबीर को चरित अनेका, जो कुछ कहो लिखो नहीं एक। इस तरह केते पर्चा गुरु दिखाई, तब ताके यह निश्चय आई। रामानंद जी को तब निश्चय, मैं घनघोर गोष्ठ गुरु पाही, बोला बड़ी घनघोर गोष्ठी, अगम ज्ञान सुन बोले ताई। मैं जाना तुम जुलाहा, मोह बड़ा बहु दोष, मूल दीक्षा मोह दे कबीर, जीवत आवे संतोष। करता हम मोह साधु, वो सत्य कबीर है देव, तन मन तुमको अर्पियो, कलय दीक्षा मोह देव। वाह, रामानंद जी कह रहे हैं दीक्षा। अब यहाँ साहब कह रहे काल करनते आज कर, आज करनते अब, औसत बीना जात है, व्यवहार करोगे कब। काल करनते काल है, मैं भरोसा ना है, ये तन कर्चा कुंभ है, विंश जाए शर्माए, घड़ी पलक की सुध नहीं, करे काल को साज, काल अचानक मारिए जो तीतर को बाज। और अपने एक शब्द में भी साहब बोले, संतो अभिगत से चलाया, कोई भेद भरम ना पाया, ना हम रहे गर्भवास में, बालक हो दिखलाया। काशी तख्त सरोवरों पर तहाँ जुलाहा पाया, ना हमारे मात पिता हैं, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धरा, जग में हो गई हाँसी। हुक्म हैसियत से चलाया, रामानंद परदाया। देखिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंस चितावन आया, कोई भेद मरम ना पाया। तब उनको फिर दीक्षा दिए। योगी गोरखनाथ प्रतापी, ताश तेज पृथ्वी पर व्यापी, काशी नगर में जो पगधारी, रामानंद से चर्चा कर रही, चर्चा में गोरख जब पाए, कंठी तोड़ तिलक छुड़ा। वो आकर के गोरखनाथ जी काशी में रामानंद जी से चर्चा करते थे और कंठी और तिलक छुटाते थे सब चेलों का। सत्य कबीर शिष्य जब भयउ तब वृतांत, तब से सुन रहे हो। गोरखनाथ के डर के मारे बैरागी नहीं वेश सवारे। गोरखनाथ जी इतने सिद्ध थे कि वैरागी लोग जो थे रामानंदी, वो गोरखनाथ के भय से तिलक और कंठी नहीं डालते थे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल रूप संवारा। गुरु से आज्ञा लेकर साहब ने वैष्णव रूप बनाया।
सो सुत गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चलायो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आयो। रामानंद की पहली बोरी सत कबीर बैठे थे तो वहां साहब बैठा था। जब गोरखनाथ जी चर्चा के लिए जा रहे थे, साहब ने कहा पहले मुझसे निपटो। कहे कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथ। प्रथम करो चर्चा संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेको। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख कह वचन उचारी। बालक रूप देखकर साहब को गोरखनाथ क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये सब अटकल बच्चों की बातें नहीं है भाइयों, इसको ब्लैकआउट किया गया है। किसी भी तरह कबीर न उठे, नहीं तो उसकी शिक्षा पर चलने पर बहुत से पाखंडियों का बेड़ा गर्क होगा। गोरखनाथ जी ने फिर क्या कहा, कब के भय वैरागी कबीर जी, कब के भय वैरागी। जैसे हम नहीं बच्चों को कहते हैं दूध के दांत है तेरे, साहब उत्तर दे रहे, नाथ जी मैं जब से भया वैरागी, मेरी आदि अंत सुध लागी। धुंधुकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, तब न गुरु था न चेला। जब का तो मैं योग उपासा, तब का करो अकेला। धरती नहीं जग की टोपी दी, ना ब्रह्मा नहीं जग का, न पृथ्वी थे न ये संसार था, न ब्रह्मा था। शिव शंकर सो योगी नहीं, जग का झोली चिपका। शिव आदि भी नहीं थे। सतयुग मेरी दुहाई, त्रे दुहाई कलयुग करो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, जब हम तत्व लखा, जो बूझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी। कह रहे जो पूछता है वो पागल, मेरी उम्र क्या। असंख्यन युग प्रलय गया, तब का हूं ब्रह्मचारी। असंख्य युग हो गए प्रलय हुए, मैं तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सुधारी, करोड़ों निरंजन हो गए मेरे आगे। हम तो सदा साहेब हैं ब्रह्मचारी। 10 कोटि ब्रह्मा भय, 9 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु भय, मोरी एक पलैया। अब यहाँ आदमी संशय में आएगा, हम सब समय का मूल्यांकन किससे करते हैं। इसको काल कहते हैं। मैं अभी 20 मिनट से बोला, आपने इसका मूल्यांकन कैसे किया। मेरी बातों से की, इतनी बात की। इसलिए जहां पर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, वहां समय शून्य हो जाता है। इसी शून्य में शिव जी भी जाते हैं, बाल योग, वो योगेश्वर पर निरंजन तक जाते। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या शिष्ट विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, नहीं भाट भिखारी, न मैं बूढ़ा हूं न बालक हूं न कुछ। कहे कबीर सुन गोरख, ये उम्र हमारी अवधू अविगत से चलाया, कोई भेद नरम ना पाया। ना मेरो जन्म न गर्भवास किया, बालक हुए दिखलाया, मैं पेट में नहीं आया। काशी नगर जंगल बिच डेरा, तहां जुलाहा पाया। मात पिता मोरे कछुनाए, ना मेरी ग्रही दासी। लोगों ने देखा 2 बेटे और औरत भी बना दी। लोही तो ज्ञान को कहते, ये साजिश। जुलाहा का सुतान का है, जगत करे हंसी। धड़ नहीं मेरे गगन कृष्णाएं, सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोई नाम हमारा। अदर दीप नहीं गगन गुफाता है, निज वस्तु हमारा। ज्योति स्वरूप अलग निरंजन, सो जपे नाम हमारा। इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है, हर जगह वाणियों में आता है, पर इसको बहुत एक सलीके से ब्रेकआउट किया गया। हाड़ मांस लोहू नहीं मोरे, हों सतनाम उपासी। तारन तरन अभय पददाता, कहे कबीर अविनाशी। इस तरह वहां गोरखनाथ जी को भी साहब ने दीक्षा दी है, पर ये कोई नहीं बोलेगा। अब माजरा क्या है। कबीर चौरा में त्रिशूल है,
जब गोरखनाथ जी ने दीक्षा ली तो सब कुछ वहीं धरा, त्रिशूल भी धर दिया। 6 योगेश्वरों में गोरखनाथ जी है, बहुत बड़ा था। अब लोग क्या कह रहे हैं बताएं कि गोरखनाथ जी ने वहां कबीर को हराया, अपना त्रिशूल गाड़ के गए। ये दुनिया इतनी 420 है, झूठी, झूठे का मंडन है धरती और आकाश। ऐसा जलवा दिखा के गया कबीर साहब जो न भूतो न भविष्य थे, आज तक कोई नहीं दिखा। लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा, हाड़ मांस रुद्र नहीं मोरे, नहीं रजबीर रजधारी। बंधु, समस्त संतों ने भी गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं साहिब के लिए, 9 नाथ 84 स्थित इनको अनाथ ज्ञान, अविशल घर कबीर को यह गत गल्ला जान, झोरी झंडा कुबड़ी शैली टोपी साथ, जा भाई कबीर की चढ़ाई गोरखनाथ। देखिए अब धनदास जी क्या बोल रहे हैं साहब के लिए, देखिए ना। बाजा बाजा रहत का पड़ा नगर में शोर, सदगुरु कसम कबीर है नजर ना आवे हो। नानक शाह क्या कह रहे हैं, शब्द वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, जाका सकल जहूरा है, अदर दुलीचे पर है गुरुन के, शिव ब्रह्मा जन शूला है, श्वेत ध्वजा फहरत गुरुन के बजत अनतुरा। इसलिए अभी भी वहाँ श्वेत पताका ये साहिब की अभी भी वहाँ है। सतनाम और श्वेत पताका का संदेश साहिब संसार में दिया। पूर्ण कबीर सकल घट दर्शे, हरदम हाल हजूरा है, नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक शरण की धूरा है। वाह मलुकदास जी साहिब के लिए कह रहे हैं, जपोरे भाई साहिब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कलंदी के तीर, सुर नर मुनि सब चकित भये और थिरु हो जमुना को नीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे नेक धरत नहीं दीर, 4 दाग से सदगुरु न्यारा अजर अमर शरीर, जगन्नाथ को मंदिर थापे हट गए सायर नीर। सायर समुद्र को कहते हैं, आशा रोग समुद्र हटाए ऐसे गुरु गंभीर, दास मलुक सलुक कहते हैं खोजो खसम कबीर। पता है जगन्नाथ मंदिर जो वहां पर अभी भी साहेब का गाड़ा हुआ आशा दंड है, समुद्र उसको कभी क्रॉस नहीं करता है। द्वारका में भी कबीर टोला है, समुद्र उसको रेत का। दादू दयाल जी भी कह रहे हैं, अदर चाल कबीर की मुँह से कहीं न जाए, दादू कूद मृगजों पर धर्म पर आए, हिंदू को सदगुरु सही मुसलमान को पीर, दादू दोनों दीन में अदली नाम कबीर, हिंदू अपनी हद चले मुसलमान आत्माए, दादू चाल कबीर का दोनों दीन में ना, दादू बैठे जहाज पर जो दरिया के तीर, जल की जेती मछली रटे कबीर कबीर। वाह। अब नाभाजी संतत्व की स्थापना ही कबीर साहब ने की है। वाणी, अब नाभाजी क्या बोल रहे, वाणी अरबों खरबों ग्रंथा कोटि हजार, करता पुरुष कबीर रहे नाभे किया विचार। गरीबदास जी क्या है, गरीब पंजा दस्त का कबीर का सिर पर धरो हंस, जम किंकर चंपे नहीं अधर जात है वंश। वाह वाह वाह। इस तरह साहब क्या कह रहे हैं,
जीवत ब्रह्म है जो कोई, मुक्ति नाम पाए सोई। एक चीज तो आप अनुभव कर रहे होंगे, निष्पक्ष होकर देखो, नाम दान के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन, लाजवाब परिवर्तन है। आपका अंतःकरण बदला, ये नॉर्मल बात नहीं है, कोई किसी को बदल नहीं सकता है। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। भाइयों, ये सब दंतक कथाएं नहीं है। इस तरह पूरे विश्व में साहब ने भक्ति का डंका पीटा, पर उस तत्व ने, साहित्य भी एक वर्ग के हाथ में था। इसलिए उसमें भी उन्हें एक अदना सा व्यक्ति दिखाकर छोड़ा। लेकिन राख से अंगारे बुझते नहीं हैं, समय आने पर धधकते हैं। इस तरह आज भी इस दुनिया में 50 करोड़ लोग, विश्व में कबीर साहब के, मैं तो पूरा संसार घूमता हूँ। कनाडा में इतने लोग हैं कबीरपंथी, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, इंडोनेशिया में है, दुनिया के कई देशों में। एक उनके नाम के प्रति हरिजन कहकर एक घृणा उत्पन्न की गई। वाह वाह, इसका जवाब माकूल कबीर साहब जाने के टाइम दे गए। वाह वाह। लाखों लोगों का हजूम इकट्ठा करके कहा, माघ सुदी एकादश को शरीर छोड़ूंगा। ऐसा करिश्मा इस धरती पर न भूतो न भविष्यते। चुपचाप नहीं। अब नाना पंथ बोल रहे हैं हमारा गुरुजी भी ऐसे अंतर्जान हो गया। कोई नहीं हुआ अंतर्जान। बिजली खान पठान, वीर सिंह बघेल सेना सहित वहां आए। ये सब आख्याएं आज भी इतिहास में है। जब दोनों तरफ से समझौता नहीं हुआ, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए, कौतुक हुआ, अद्भुत प्रकाश हुआ, आकाशवाणी हुई, उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, अरे मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। जब उठाया तो कमल के पुष्प मिले। क्या ये प्रमाण छोटा है? इस तरह इस संसार सागर से कोई अपने बल से पार नहीं हो सकता। काल बड़ा विकराल है। ये नाम की ताकत परम पुरुष ने किया। गुप्त वस्तु प्रभु मुझको दीना, वाह अकह नाम मुक्ति को चीना। इसलिए साहब ने यहाँ नाम को स्थापित किया, गुरु को स्थापित किया और ये बताया कि दो भक्तियाँ हैं, काल पुरुष की और परम पुरुष की। इसका उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूँ। तो बंधुओं थोड़ा विचार करें। पर यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, उस पर गौर करना है। सत्य नाम ने औषधि सदगुरु देवी बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। ये इससे बड़ी कोई दवा नहीं है, सजीवन मूरी। पर कह रहे हैं औषध ले रूपत रहे, तो उस पर अमल भी करें, फिर हो जाएगा सब कुछ। चिंता न करें। आपके अंतःकरण में परिवर्तन होता जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं, संसार के पदार्थों से आसक्ति छूटती जा रही है। आप अधर्म और पाप से दूर हटते जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी चीज़ है। शायद कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।